Assalamualaikum. Welcome to MCQ Zilla. Today we are going to discuss about the subject-verb agreement. So these are the 20 rules. Less than the 20 rules to understand it complete. It is important point for all the competitive exams, especially for the MDCAT. So let's start. Subject-verb agreement. Rule number 1. Agreement between the subject and the verb or the helping verb. ये इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके लिए हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे, और अगर हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके लिए हम प्लूरल वर्ब ही यूज़ करेंगे. ठीक हो गया. साथ साथ हम एग्जांपल्स भी डिस्कस करते जाएंगे. उससे पहले हम नेक्स्ट देख लेते हैं. नेक्स्ट रूल नंबर हमारा कौन सा है? रूल नंबर 2 है सब्जेक्ट वर्ड 1 मेन वर्ब. मतलब कि जहाँ पर हमारे पास ये सब्जेक्ट्स लगे होंगे, ये वर्ड होंगे विद, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, कीपिंग, पोजेसिंग, besides, except, not, excluding, containing, having, of, but, as well as, consisting, comprising, in addition to, या फिर अगर सिर्फ कहीं पर as भी हो तो वहाँ पर हम सब्जेक्ट वर्ड नंबर 1 यूज़ करेंगे, उसके मुताबिक हम वर्ब को यूज़ करेंगे. जैसे अगर हम एग्जांपल ले लें इधर, द नेशनल सेल्स रिपोर्ट अलॉन्ग विद द रीजनल ब्रेकग्राउंड्स, तो अलॉन्ग विद हमारे पास लफ्ज़ आ गया. अलॉन्ग विद से पहले वाला जो हमारे पास सब्जेक्ट है हम उसके मुताबिक अगर वर्ब को यूज़ करेंगे. ये होता है हमारे पास सब्जेक्ट वर्ड 1. जहाँ पर जितने भी ये अल्फाज होंगे लिखे हुए होंगे उनसे पहले जो हमारे पास ये इन अल्फाज से पहले जो हमारे पास वर्ड आएगा हम उसके मुताबिक अपने मेन वर्ब को सजेस्ट करेंगे. ओके हो गया. नेक्स्ट है हमारे पास रूल नंबर 3. रूल नंबर 3 क्या है? सब्जेक्ट वर्ड 2. मतलब कि जहाँ पर ये वाले 3 अल्फाज मौजूद होंगे वहाँ पर हम इनके बाद में आने वाला सब्जेक्ट उसको हम नज़र में रखेंगे और उसके मुताबिक हम सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, और वो है नेदर, नॉट, एदर, और नॉट ओनली बट आल्सो. मतलब क्या है? नेदर द बाय नॉट द सेल्स मैनेजर. नॉर के बाद सेल्स मैनेजर है, इट इज़ अ सिंगुलर, सो नॉर के बाद वाला हम लफ्ज़ यूज़ करेंगे. सब्जेक्ट वर्ड 2 के मुताबिक आएगा तो इज़ इन फेवर. जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं कि नॉट ओनली आवर लाइफ स्टाइल बट पीपल देमसेल्व्स. देमसेल्व्स, पीपल देमसेल्व्स, तो ये प्लूरल है तो हमारे पास आगे प्लूरल वर्ब हमारे पास आएगा. नेक्स्ट हमारे पास रूल नंबर 4 है यूज़ ऑफ एंड. अगर दो वर्ड्स हमारे पास सिमिलर मीनिंग दे रहे हैं तो वो वाला एंड हमारे पास सिंगुलर होगा. अगर दो हमारे पास वर्ड्स जो कि एंड की मदद से ज्वाइन हुए हैं और वो हमें प्लूरल मीनिंग दे रहे हैं, वो डिफरेंट मीनिंग दे रहे हैं, तो वो हमारे पास प्लूरल वर्ब को मॉडिफाई करेंगे. Two subject words joined by and the main verb. For example, corned beef and cabbage. This is elaborating the same meaning. So here we use the singular verb. Two singular nouns joined by and require a plural verb when they represent two different persons or things. For example, fire and water do not agree. Here the subject is fire and water, which are the two different things, so they follow the plural verb. Next रूल इज़ रूल नंबर 5. वर्ब और हेल्पिंग वर्ब हु, विच, डैट. जहाँ पर हमारे पास हु, विच और डैट आ जाएगा उनमें जो वर्ड बिल्कुल हु से पहले लिखा हुआ होगा उसके मुताबिक वर्ब यूज़ करेंगे. डैट से पहले लिखा होगा तो उससे मुताबिक हम वर्ब यूज़ करेंगे. जैसे कि एग्जांपल हम ले लें, इसकी एग्जांपल ले लेते हैं. ही इज़ वन ऑफ द स्टूडेंट हु. ही इज़ वन ऑफ द स्टूडेंट्स. हु से पहले क्या है? स्टूडेंट्स है, तो हमारे पास नेक्स्ट जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो हमारे पास प्लूरल में आएगा, और जो क्या होगा? आर हो गया, हैव हो गया, ठीक हो गया, डू हो गया. सो नेक्स्ट है रूल नंबर 6. फ्रेज द ओनली ऑफ ऑलवेज यूज़ एज सिंगुलर. द ओनली ऑफ जहाँ पर भी आ जाएगा हम उसमें सिंगुलर को ही फॉलो करेंगे. ठीक हो गया. नेक्स्ट हमारे पास है जी रूल नंबर 7, जो है कन्फ्यूजिंग एस वर्ड्स. मतलब कि ये वर्ड्स तो एस पे एंड हो रहे हैं जिसकी वजह से हमें लगेगा कि ये प्लूरल है, लेकिन ये प्लूरल नहीं होते हैं, ये सिंगुलर होते हैं. जैसे कि न्यूज़ हो गया, सीरीज़, वेजेस, इनिंग्स, एड्स, मार्क्स, ये डिजीज़ नेम्स हैं. फिर अगर गेम्स नेम्स हैं, फिर एक सब्जेक्ट्स नेम है, ये एस पे एंड हो रहे हैं, लेकिन ये कन्फ्यूजिंग एस वर्ड्स हैं, ये हमेशा सिंगुलर के तौर पर यूज़ होते हैं. नेक्स्ट है रूल नंबर 8. फ्रैक्शन, प्रोपोर्शन, परसेंटेज प्लस ऑफ. अगर किसी फ्रैक्शन के बाद ऑफ आ रहा है, परसेंटेज के बाद ऑफ आ रहा है, या फिर प्रोपोर्शन के बाद ऑफ हो रहा है, ऑफ आ रहा है, तो जो सब्जेक्ट हमारे पास ऑफ फ्रेज के बाद होगा हम उसके मुताबिक वर्ब लगाएंगे. जैसे कि 21% ऑफ पॉपुलेशन. ऑफ द पॉपुलेशन, ऑफ के बाद द पॉपुलेशन आया, मतलब क्या है? ये सिंगुलर है तो हम इज़ लगा देंगे, हैज़ लगा देंगे. ठीक हो गया. वाज लगा देंगे. आगे है द मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स. मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स. ऑफ के बाद हमारे पास लफ्ज़ आ रहा है जी द स्टूडेंट, डैट इज़ द प्लूरल, तो हमारे पास जो नेक्स्ट वर्ब आएगा वो भी हमारे पास प्लूरल सेंस में होगा.
रूल नंबर 9 है आ नंबर ऑफ़ इज़ अ प्लूरल, जबकि द नंबर ऑफ़ जहाँ पे लिखा होगा तो वो हम सिंगुलर के तौर पे यूज़ करेंगे। इसी तरह रूल नंबर 10, इससे थोड़ा सा हमारे पास कंफ्यूजिंग आ जाता है कि द के साथ जब एडजेक्टिव लग जाना है तो हमारे पास वो प्लूरल हो जाना है। इधर जब द के साथ हमारे पास नंबर लग रहा है तो वो हमारे पास सिंगुलर है, ठीक है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, आपने याद रखना है कि जब हम एडजेक्टिव के साथ द लगाएंगे तो वो हमारे पास हमेशा प्लूरल हो जाएंगे, जैसे कि द पुअर, द रिच, द ब्रेवेस्ट या फिर द ब्रेव, तो ये सारे हमारे पास क्या जाएंगे, प्लूरल में आ जाएंगे, ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी रूल नंबर 11, डिस्टेंस हो गया, मनी हो गया, टाइम। जब ये एक यूनिट के तौर पे एक्ट करेंगे तो हमारे पास सिंगुलर होंगे, लेकिन जब ये डिस्क्रीट यूनिट्स होंगे, जब हमारे पास ये पर यूनिट होगा तो हमारे पास ये प्लूरल के तौर पे एक्ट करेंगे। जैसे कि $10 इज़ हाई प्राइस टू पे, एग्जाम्पल हमारे पास मौजूद है, देख लेते हैं जी। जो $10 हैं ये अब हमारे पास एक यूनिट के तौर पे एक्ट कर रहे हैं, तो हम इसको क्या कहेंगे, सिंगुलर के तौर पे होगा ये, ठीक है। जब भी अगर होता है कि $10 आर स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, तो वो हमारे पास पर के हिसाब से थे, तो हमने उनको प्लूरल के तौर पे लेना था, ठीक हो गया। नेक्स्ट है रूल नंबर 12, प्रोनाउंस प्लस वर्ब। अब यहाँ पर जो हमारे पास ये सारे हमारे पास प्रोनाउंस हैं, इनके साथ हमें सिंगुलर लगाना है, चाहे वो एवरीवन आ जाए, चाहे वो ईच आ जाए, मैनी, आर, नो बॉडी, एवरीवन, एट द, जो भी हमारे पास आए प्रोनाउन, जिस ज़्यादा इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं वो सिंगुलर वर्ब के साथ आते हैं। फिर हमारे पास नन ऑफ प्लस इंडेफिनिट मैस होगा और सिंगुलर वर्ब हमारे पास साथ आएगा, नन ऑफ अस। अब हमें नहीं पता कि अस कितना हमारे पास मैस है, तो हमने साथ इसके सिंगुलर लगाना है। जब इंडेफिनिट होगा तब हम साथ इसको हैज़ सिंगुलर के तौर पर यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन। जब कलेक्टिव नाउन हमारे पास एक ही ओपिनियन दे रहे हों तो वो हमारे पास सिंगुलर होता है, लेकिन जब वो अलग ओपिनियन दे रहे हों, मोर देन वन ओपिनियन हो, तो वो हमारे पास प्लूरल होते हैं, ठीक हो गया। जैसे कि अगर हम कह लें कि टीम जब हमारे पास एक ही ओपिनियन पर होगी तो वो हम कहेंगे कि वो सिंगुलर है, लेकिन जब हम कहेंगे कि टीम का जो ओपिनियन है वो डिफरेंट है तो हम उसको प्लूरल के तौर पर लेंगे। नेक्स्ट आ जाता है जी, ये हमारे पास कुछ अल्फाज हैं जो कि हमें महसूस होता है कि ये हमारे पास सारे सिंगुलर हैं, लेकिन एक्चुअली में ये प्लूरल होते हैं। पुलिस, वर्मन, कैटल, पोल्ट्री, ये सारे हमारे पास, पोल्ट्री, ये सारे हमारे पास क्या हैं, प्लूरल। इसी तरह ये जो हमारे पास हैं बेलर्स, सीजर्स, पिंसर्स, टंग्स, ये हमारे पास सारे क्या होते हैं, ये हमारे पास प्लूरल के तौर पर होते हैं। ये हमारे पास 2 पॉइंट्स रूल नंबर 15 है, ओके हो गया।